पहले की काफ़ी थे? बचपन में छोटा था। अच्छा। उसकी वजह से घुटने के कट-कट की आवाज़ ये सब आ रही है। तो पूरे शरीर की हड्डियों में दर्द रहता है? हाँ। ये दर्द तभी से है कि अभी कुछ नहीं, टाइम तभी पहले? से है, तभी से। थोड़ा बहुत हमेशा रहता है। मस्कुलर पेन टाइप। ठीक है। कभी किसी ने ये तो नहीं बताया कि कोई विटामिन डी की कमी हो, कैल्शियम की कमी नहीं, हो? जांचें कराई कभी इसकी? भी कुछ कराया नहीं। जांचें कराई? नहीं कराया। नहीं। ठीक है। जांचें करवा लो पहले। अच्छा। ठीक है। क्या-क्या कराया? विटामिन डी? हाँ, विटामिन डी मैं लिख के दे रहा हूँ। अभी हम डॉक्टर अरविंद सिंह जी से जो मुखातिब हैं और इस 40 स्क्वाड से जो है ये ऑर्थो के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और आज यहाँ जो है बोन डेंसोमेट्री का एक कैंप लगाया गया जो सदाब डायग्नोस्टिक सेंटर में। तो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि इसमें बोन के लिए कैसे कैसे प्रिकॉशन रखना होता है और क्या चीज़ जो है हम जो है जो आज की दिनचर्या है, इस दिनचर्या में जो है हम कैसे जो है अपने आप को रख रखाव करेंगे कि हम आगे जा कर के इस बीमारी से जो है कभी हम कैसे जो है निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब बिला ताखिर जो है हम आपसे जो है जानना चाह रहे हैं, बताइए आप इसके बारे में। बोन डेंशियोमेट्री जो हम करते हैं यूजुअली हम बोलते हैं कि हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है, खासकर जो ओल्ड एज में होता है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि आम भाषा में बोलते हैं हड्डियों का खोखलापन, तो उसकी जांच करने के लिए हम बोन डेंशियोमेट्री करते हैं। ये ओल्ड एज में काफ़ी कॉमन समस्या है और ये लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और इसको प्रिवेंशन जो है मेरे ख्याल से यंग एज में स्टार्ट हो जाना चाहिए। खासकर जैसे आप 30 या 40 प्लस आपकी एज होती है तो आपको फिर अपने हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जो है सचेत हो जाना चाहिए। तो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है खुद को फिजिकली एक्टिव रखना, अपना कभी भी वेट नहीं बढ़ने देना है, खाना जो है हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी का मतलब यह है कि आपके खाने में सारे न्यूट्रिशंस होने चाहिए, इनफ प्रोटीन होना चाहिए, इनफ कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और इनफ फैट होना चाहिए, लेकिन सबका बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि आप केवल कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या केवल फैट ले रहे हैं। प्रोटीन, हरी सब्जियां, मिल्क प्रोडक्ट, इन सबका एक प्रॉपर बैलेंस खाने में होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है एक्सरसाइजेज का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम करना है। एक्सरसाइजेज का मतलब है कि आपको दिन में कम से कम 1 घंटा पैदल चलना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है और योगा वगैरह ये सब आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप जिम भी करते हैं तो मॉडरेट लेवल का जिम करिए, उसमें कोई भी आप एडिशनल जो मेडिसिन वगैरह प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपको दिलाते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बिना आप अपनी बॉडी की मसल्स को एक्टिव रखने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जिम कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप साथ में अगर कोई भी स्टेरॉइड्स या इस तरह की मेडिसिन लेते हैं वो आपकी हड्डियों को कमज़ोर ही करेंगी, तो उससे आपको खुद को बचाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप खुद को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में रखिए, खुद को एक्टिव रखिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब आजकल जो है ना ये सारी चीज़ें जो है बच्चों में सबसे ज़्यादा खासकर जो है बच्चे जो है आजकल बहुत परेशान हैं और उनको जो है खेलने के लिए नहीं मिल रहा है और उनकी दिनचर्या जो है खेल से शुरुआत नहीं होती। आज देखते होंगे आपकी बहुत सारे बच्चे जो है मोबाइल में ही लगे रहते हैं, तो उनके लिए कोई ये बताइए कि वो बचपन से देखिए अभी आप कह रहे हैं कि 30 साल 25 साल 30 साल के बाद 40 साल के बाद जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी जो है शुरू होती है, लेकिन अभी जो बच्चों में ये कॉमन जो है होता जा रहा है और लेटे लेटे जो है किसी किसी का जो है हाथ जो है टेढ़ा हो जा रहा है या टूट जा रहा है हड्डियां, तो इसके लिए कुछ ऐसा बताइए कि वो उन लोगों में जो है ये अवेयरनेस आए। हाँ, आप ये सही बात बोल रहे हैं। जो कोविड के पीरियड के बाद और उसके बाद जो ये है एक बड़ी समस्या बन करके लोगों में आई है, क्योंकि कोविड टाइम पे घर के अंदर सब लोग थे तो इसलिए स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ गया। वो स्कूल कम जा रहे थे, आसपास के बच्चों से नहीं खेल रहे थे, तो पेरेंट्स को भी उनको शायद संभालने के लिए उनको स्क्रीन अलाउ करना पड़ा और साथ में उनके कई क्लासेज ऑनलाइन हो गई। तो इसकी वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ा है और स्क्रीन टाइम से बच्चों में कई और भी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसके बारे में पीडियाट्रिशियन ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बात कर सकते हैं, उनके डेवलपमेंट पे, उनके बात करने में, सोशल इंटरेक्शन पे। लेकिन एक जो समस्या ऑर्थोपेडिक्स में हम देख रहे हैं वो है उनमें
विटामिन डी की कमी, रिकेट्स, जी जी वो बहुत कॉमन होता जा रहा है। और इसका कारण यही है, बच्चे सुबह जागते ही मोबाइल पे लग जाते हैं, दिन में मोबाइल पे लगते हैं, शाम को मोबाइल पे लगते हैं, तो बच्चे ना बाहर खेल ही नहीं रहे। थोड़ा बहुत जो खेलते हैं घर के अंदर खेल रहे हैं, उनका सन एक्सपोजर कम हो गया है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, वेट बढ़ रहा है। तो इसलिए ये आपने सही पॉइंट उठाया है। तो बच्चों को जो है, मुझे लग रहा है कि उनका सबसे इम्पोर्टेंट है, उनका स्क्रीन टाइम कम करिए और उनको बाहर खेलने के लिए भेजिए। अगर आपके पास में पार्क छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भेजिए वहाँ पे बच्चों को। वहाँ पे जितना भी वो एक्टिव रहते हैं, आपस में दौड़ते हैं। अगर पार्क नहीं है, उनको छत में आप उनको जो है सुबह शाम खेलने के लिए भेजिए। तो जैसे भी है, कोशिश करिए उनको खुले स्पेस में लाइए, सूरज में लाइए। बच्चों को सबसे जरूरी है सन एक्सपोजर। तो आप अपना पार्क नहीं है तो गवर्नमेंट को बोलिए कि आप अपनी यहाँ पे कोई डेवलप करिए, कुछ करिए, जहाँ पे भी खाली स्पेस है आप अपना सुपरविजन में बच्चों को खिला सकते हैं। अगर कोई सेफ स्पेस नहीं, अगर आप वहाँ जा करके अपने बच्चों को अपने साथ में रखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो खेल सकते हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जी जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि गार्जियन के सुपरविजन में जो है बच्चों को सन एक्सपोजर जो है दिलवा करके उनको खिलाइए, और वो उनको जो है गार्जियन को जो है सचेत रहना पड़ेगा कि बच्चों को कैसे रखना होगा। जी जी, तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर रविंद्र सिंह जी थे जो MBBS ऑर्थो से हैं, जो कि फोर्टिज स्क्वाड ओखला का जो ये स्क्वाड जो है ओखला में है, वहाँ से जो है ये इनसे हमारी बात चल रही थी। और इन्होंने जो है जो आज जो कैंप लगा है ओखला में, ओखला हेड पे सादाब डायग्नोस्टिक सेंटर में, तो आज यहाँ जो है तकरीबन बहुत सारे लोग आए दिखाने के लिए। और मैं यहाँ देखा कि जो है काफ़ी भीड़ लगा हुआ था और लोग जो है इसके बारे में फ़ायदा उठाए। और लोगों में जो कॉमन सी बीमारियां हैं कि जो सन एक्सपोजर नहीं है, उसके लिए जो है डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑर्थोपेडिक्स की और स्पाइन की जो है परेशानी जो हो रही है बच्चों में और बड़ों में, वो कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। धन्यवाद रविंद्र सिंह जी, डॉक्टर रविंद्र सिंह जी हम लोगों के साथ थे, शुक्रिया।